नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपना यूट्यूब चैनल डियर मनोज सर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये खास करके आपका जो भी बच्चे ग्रुप डी का तैयारी करता है, जो भी बच्चे एनटीपीसी या कोई भी कंपटीशन का तैयारी करता है या किसी भी बोर्ड का तैयारी करता है, चाहे वो जैक बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का हो, सभी बच्चे के लिए ये काफ़ी वीडियो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किसी भी सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट उसकी इम्पोर्टेंस को देखा जाता है। जैसे किस अनुसार से क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है। चलिए इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। तो आज का चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज का चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस साधारण ब्याज में देखते हैं किस प्रकार से साधारण ब्याज हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहेंगे, साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज होता क्या है, जिसको आप सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, होता क्या है। जनरली जो आदमी जो होता है साधारण ब्याज में, जब कोई व्यक्ति किसी बैंक में या किसी के पास अगर पैसा देता है या उधार लेता है, तो उससे एक ब्याज के रूप में कुछ लिया जाता है अमाउंट, तो उसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज बराबर जनरली आपको जो रखने वाला, जो याद रखने वाला जो चीज़ थीम है, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ हमको याद रखना है। जैसे कि इसमें कुछ फार्मूला होता है, इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसको आपको याद रखना है। जैसे कि साधारण ब्याज शॉर्टकट में देखिए क्या लिखते हैं। जैसे हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में आप साधारण ब्याज और शॉर्ट में आप इसको SI बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में SI बोलते हैं। उसके बाद रेट यानी कि दर क्या है, इसको आप R बोलते हैं। टाइमिंग क्या होता है, टाइमिंग को यानी कि हम T बोलते हैं। यहीं पर आपके प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। यहीं पे आपको आ जाएगा अमाउंट, यानी कि ये आपको हिंदी में आप इसको मिश्रधन बोलते हैं और इसको आप A से सूचित किया जाता है। तो इतना आपको शॉर्ट फॉर्म कम से कम आपको पहले याद होना चाहिए। याद ध्यान में रखिए। अगर कोई हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो भी हैं, उसको भी इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में हुआ, हिंदी में इसको साधारण ब्याज कहते हैं। शॉर्टकट में इसको SI याद रखना है आपको। रेट यानी कि इसको R बोलते हैं, हिंदी में इसको दर बोला जाता है। टाइम यानी कि समय बोलते हैं, इंग्लिश में T, शॉर्ट में T बोला जाता है। प्रिंसिपल यानी कि इसको मूलधन बोलते हैं और इसको P से सूचित किया जाता है। वहीं आपको अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट को आप मिश्रधन बोलते हैं, इसको A से सूचित किया जाता है। दोस्तों, तो इतना आपको कम से कम, अगर आप कॉपी में है, अगर आप फ्रेशर हैं, पूर्ण रूप से हैं, अभी क्लास आपको पहली बार आप साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, या आपको याद नहीं रहता है, या कोई कंपटीशन का तैयारी आप कर रहे हैं, या आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो आप बिल्कुल ही जीरो से लेवल से सिंपल इंटरेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी यहाँ से अगर आप लगातार 3 वीडियो आपका सिंपल इंटरेस्ट का आएगा। अगर 3 वीडियो आप लगातार देखते जा रहे हैं, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में से कहीं भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये आप जान के चलिए देखते हैं कि आगे क्या है। इसमें क्या करेंगे, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगर नोट भी करना चाहें तो आप, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको इम्पोर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका क्या इम्पोर्टेंट क्या है, फार्मूला क्या है इसका, इसको पहले ध्यान देख लेते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं ये आप, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो होता है, इसका होता है आपका P प्रिंसिपल, T मतलब टाइम, R फॉर रेट बाय 100 होता है। ये आपका फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। अगर आप इसको हिंदी में बोलिए तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप, मूलधन गुना समय गुना दर बटे
100 आपको ये हो जाएगा। ठीक है, इसी अनुसार से जब मेन फार्मूला यही है सिंपल इंटरेस्ट का, इसके बाद इसी से आपको 3 फार्मूला निकल जाएगा। जैसे कि अगर मान के चलिए यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे कि मूलधन बराबर क्या होता है, यानी कि P बराबर क्या होगा, जिसको आप मूलधन बोलते हैं, ये क्या होगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका, ये इधर आ जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाय T मल्टीप्लाई रेट, यानी कि रेट यानी कि दर हो जाएगा। आपको हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे इसको तो हिंदी में लिख सकते हैं क्या, साधारण ब्याज गुना 100 बाय समय गुना दर, इस तरह से इसको आगे लिख सकते हैं। इसी अनुसार चलिए दूसरा फार्मूला क्या निकल के आता है, दूसरा फार्मूला आपको निकल के आ जाएगा टाइम इक्वल टू पूछे तो ये भी सेम वही फार्मूला हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 और नीचे हो जाएगा P इंटू रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस अनुसार से ये फार्मूला निकल के आता है। देखिए 2 फार्मूला इससे एक और फार्मूला आएगा, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे तीसरा फार्मूला, तीसरा आपको निकल जाएगा क्या, रेट बराबर क्या हो जाएगा, सेम वही सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं P इंटू टाइम हो जाएगा। 3 फार्मूला ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि एक ही फार्मूला से देखिए 3 फार्मूला आपको निकल के आया है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखेंगे तो आपका सारा चीज़ मतलब सोल्व हो जाएगा। कुछ और भी स्पेशल फार्मूला है, उसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि कुछ स्पेशल फार्मूला में जो होता है कभी सवाल बनता है, ज़्यादातर कंपटीशन में कुछ स्पेशल फार्मूला ही यूज होता है, जिसको हम लोग ट्रिक बोल देते हैं। ठीक है, स्पेशल फार्मूला जो उसको हम ट्रिक बोल देते हैं, वो ट्रिक है क्या चीज़, स्पेशल फार्मूला है क्या, उसको भी आप जान लीजिए। वो होता है क्या है, एक फार्मूला जैसे कि आप जानते हैं, अगर मान के सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो इसको हम क्या करेंगे, अमाउंट माइनस क्या कर देंगे, हम प्रिंसिपल कर देंगे, तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला निकल जाएगा। अगर इसमें से 2 चीज़ दिया हुआ तो, अगर इसी में ए निकालना है इसमें, तो इसमें क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल में क्या करेंगे, SI को जोड़ देंगे, यानी कि मिश्रधन में हम क्या करेंगे, मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे, तो हम मेरा क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। इसी अनुसार से अगर मान कर चलिए कि P अगर निकालना है, इसमें से 2 चीज़ अगर दिया हो मेरा, जैसे कि आपको दिया रहेगा 2 चीज़ दिया हो, जैसे कि आपका दिया रहेगा क्या चीज़, आपका दिया रहेगा यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, तो क्या करेंगे, अमाउंट में आपको SI को माइनस कर देंगे, तो आपको यहाँ भी प्रिंसिपल निकल के सामने आ जाएगा। तो ये सब कुछ फार्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको इतना कम से कम आप नोट कॉपी में, या तो नोट को कर लीजिए कॉपी में अगर फ्रेशर हैं, या तो नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको 2-3 बार इसको लिखेंगे और या प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब सारा चीज़ आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने में ही आपको मैक्सिमम चीज़ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियरेंस हो जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं अगला क्या है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, इसमें से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता है और सिंपल इंटरेस्ट पे ही आधारित होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इस कारण दोस्तों क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझ जाने के बाद आप लोग से आराम से बन जाएगा। एक फार्मूला और भी होता है, उसको भी आप देख लीजिए ध्यान से। एक फार्मूला स्पेशल फार्मूला होता है, अगर मान कर चलिए कि हमको मिश्रधन मूलधन निकालना हो, इसमें से हमको दिया हो तो ये हो जाएगा आपका 100 बाय 100 प्लस R मल्टीप्लाई T, और ये हो जाएगा अमाउंट। ये ज़्यादातर कंपटीशन में यूज होने वाला फार्मूला है। ठीक है, ये स्पेशल फार्मूला है, इसको स्पेशल करके आप नोट कर लीजिए, आपको ज़्यादा ही यूज होगा इसमें। अभी आपको सवाल हम करवाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि किस अनुसार से सवाल को यूज करना है, सवाल में यूज करना है और कैसे वो सवाल हमसे बनेगा। इससे दोस्तों पहले बोलना चाहेंगे, अगर अभी हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं और वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हर एक एग्ज़ाम का और किसी भी बोर्ड का भी तैयारी करवाया जाता है। अगर आप किसी बोर्ड का तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए कि हम इस क्लास का हैं, इस बोर्ड का हैं, तो मैं उस बोर्ड का भी तैयारी, हर एक मैथ का 10 क्लास का और 9 क्लास का भी तैयारी आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को देखिए इसको, और क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहता है कि 600 रुपया का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का
साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी कि 8 महीने का साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेरा क्या क्या दिया हुआ डाटा है। मूलधन दिया हुआ है आपको 6000 दिया हुआ है, और रेट दे दिया है आपका कितना 6% रेट दे दिया है, और टाइमिंग दिया हुआ 8 माह। 8 माह, इस माह को हम क्या करेंगे, साल बना लेंगे। साल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम करना पड़ेगा 1/12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होता है, इसी कारण इसको हम 12 से गुना कर लेंगे। अब इसको रेशियो में ले आएंगे, हम काट के रेशियो में ले आएंगे। 4 दूनी 8 कट जाएगा, 4 तिया 12 कट जाएगा, नहीं 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा इसका रेशियो। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोलता है तो डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। मूलधन हो गया, मूलधन गुना रेट गुना टाइम बटे क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ आप निकाल लीजिए, मूलधन आपका कितना है 6000 दिया हुआ है, और रेट आपका दिया हुआ कितना 6%, और टाइमिंग है 2 नीचे आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा कितना आपका 100 हो जाएगा। इसको आप जब काट लीजिएगा तो 2 दूनी 4 6 6 24, यानी कि 240 रुपया इसका क्या निकल जाएगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट 240 निकल जाएगा। जब सिंपल इंटरेस्ट 240 निकल जाए तो आपको फार्मूला पता हुआ है कि आपका मूलधन मिश्रधन अगर निकालना है तो मिश्रधन का पता फार्मूला के मिश्रधन यानी कि A बराबर होता है P + SI होता है। तो P का मतलब हो गया आपका कितना प्रिंसिपल हो गया कितना 6000, और प्लस SI निकला कितना 240 निकला, तो ये 6240 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस अनुसार से आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं इजी माध्यम से और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, देखिए ये स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखिए आप। उस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको सारा चीज़ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आप देखेंगे तो जल्दी आपका आंसर मिल सकता है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि किसी धन का साधारण ब्याज, कहता है किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें डायरेक्टली कह रहा है इसमें कि किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन जो है 6940 है, तो वह धन निकालिए। कि वह धन आपका क्या होगा। तो देखिए आपका डायरेक्टली क्वेश्चन कहता है कि देखिए 3 वर्ष का, इसमें कितना बोल रहा है, कोई साधारण ब्याज नहीं। आगे देखिए इसको हम 2 मेथड से बनाते हैं। जैसे आप अगर लॉन्ग मेथड जाते हैं, इसमें लॉन्ग मेथड से अगर बनाने का ये क्वेश्चन आपका कहता है कि किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, तो वह धन क्या होगा। 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ धन क्या होगा। देखिए आपका डाटा दिया हुआ क्या है, डाटा दिया हुआ है आपका क्या, डाटा दिया हुआ है P आपको निकालना है। P आपका ऑलरेडी क्या करना है, P आपको इसमें निकालना है। क्या होगा, इसमें दिया हुआ आपका रेट दिया हुआ है आपको 8% और टाइमिंग दिया हुआ 3 वर्ष। ठीक है, आपको अमाउंट दिया हुआ कितना 6944 आपका अमाउंट दिया हुआ है। तो आपको हम डायरेक्ट फार्मूला, स्पेशल फार्मूला बताया हूँ, तो उस फार्मूला पे ही इसको आप तोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 100/100 + R × T गुना A हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 और 100 + R + T, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8 × 3, ये हो गया आपका 6944। तो ये फिर हो जाएगा आपका ये 100 हो गया, और यहाँ पे फिर हो जाएगा आपका ये 8 या 24 यानी कि 124 हो जाएगा। 124 यहाँ हो जाएगा 6944, ये हो जाएगा। इसको जब आप दोस्तों इसको आपको काटना है, तो इसको जब काटेंगे तो आपका आंसर निकल के, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपको 56 बार में, ये कट जाएगा 56 बार में कट जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा 5600। ये आपका राइट आंसर। देखिए
स्पेशल फार्मूला रहा तो इस अनुसार से आपको इसको आराम से बना से आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, कह रहा है कि साधारण ब्याज की, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए कहता है क्या कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन जो होगा 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। मतलब कि किस धन से वह क्या हो जाएगा 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो किस दर से कर रहा है, तो मान लेते हैं कि px है, तो और ये क्या कहता है कि कितना वर्ष में px है, दर पूछ रहा है, इसमें क्या होगा, इसमें दर पूछ रहा है क्या होगा, और टाइमिंग दिया हुआ है 8 वर्ष। 8 वर्ष में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ब्याज का कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। ब्याज का क्या होगा, ये 2 गुना हो जाएगा। तब ब्याज का 2 गुना कब होगा, ब्याज का 2 गुना कब हुआ, मतलब कि 2x हो गया, मिस 2x हुआ, इसका मतलब है कि x हो गया, ठीक है, क्योंकि x तो एक तो इसका मूलधन ही है, तो 2 गुना हुआ कब, 2x में क्या होगा, बढ़ा कितना, अभी मान के चलिए 100 है तो 8 साल के बाद यह 200 हो जाता है, तो 200 हो जाता है, तो इसका मतलब इसमें बढ़ा कितना ब्याज, 100 ही बढ़ा है, तो ब्याज आपका कितना हो जाएगा, यानी कि x ही हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसको x निकाल देंगे, तो आपको रेट निकालना है, तो रेट निकाल लीजिए। इसका रेट इक्वल टू हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो रेट आपको ये x दिया हुआ है, नीचे 100 हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये कट जाए आपको 4 दूनी 8 कर दीजिए, 25 चौक 100 कर दीजिए, 25/2 यानी कि आपको 12.5% इज द राइट आंसर आ जाएगा, 12.5% हो जाएगा। इस अनुसार से दोस्तों साधारण ब्याज का सारा फार्मूला हम लोग देखे और कुछ क्वेश्चन भी देखे इसमें से। अगर इसमें से भी कुछ डाउट अगर हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, कमेंट पूरा खाली है। और दोस्तों अभी कोरोना है, घर में रहें, सेफ रहें और सही से रहें और मन लगा के आगे बढ़ा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसका देखेंगे पार्ट टू में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, जो कि खास करके जो ग्रुप डी और जो भी एसएससी या कोई भी कंपटीशन का अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो होगा। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए यूजफुल बहुत होगा। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।